जब मुंबई इंडियन ने ईशान किशन का हाथ छोड़ा होगा ना, तो ईशान किशन को बहुत ज्यादा दुख लगा होगा। लेकिन उससे ज्यादा खुशी जो है ईशान किशन को तब हुआ जब सनराइजर हैदराबाद की काव्या मरन जो है वो ईशान किशन के ऊपर पैसे लगाने के लिए जो है वो भाई कूद पड़ी और कहा कि ईशान किशन मुझे चाहिए, बावजूद इसके कि यार मेरे पास और अच्छे अच्छे प्लेयर है। अब इसको लेके ईशान किशन ने भी जो है ना वो अपना रिएक्शन दे दिया। हाँ, ईशान किशन की तरफ से जो है वो रिएक्शन आया है। ईशान किशन ने हैदराबाद टीम को लेके क्या कहा है और वो हैदराबाद में जाने के लिए क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ना कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहूँ। देखो गाइस, कल यहाँ पे कहीं ना कहीं ईशान किशन के साथ में इनजस्टिस हुई है। मतलब आप कह सकते हो ना पहले सेट ना दूसरे सेट, ये दोनों बड़े सेटों में नहीं डाले जाने की वजह से ईशान किशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11.75 CR में जो है वो बिका है। अगर ईशान किशन स्टार्टिंग में आ जाता तो कहीं ना कहीं ईशान किशन जो है वो आपको 26-27 करोड़ में बिकते हुए दिखते। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर को जो सेट में डाला गया, कहीं ना कहीं ईशान किशन को उसी सेट में डाला जाना चाहिए था। क्योंकि ईशान किशन ना तो ऋषभ पंत से कम है और ना ही श्रेयस अय्यर से कम है, लेकिन उनको जो है वो डाला गया ऐसे सेट में जब तक भाई फ्रेंचाइज की आधी पैसे जो है वो खत्म हो चुकी थी। फिर भी काव्या मरन की आपको यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस वुमेन जो है ना ये दिमाग से खेलती है। अब देखो, कल इसको लेके और भी लोगों ने रिएक्शंस दिया, जैसे आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, बड़े बड़े दिग्गजों ने रिएक्शन दिया है ईशान किशन और हैदराबाद के कनेक्शन को लेके कि ईशान किशन क्यों, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे काव्या मरन की दिमाग की ना आपको तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने ईशान किशन को क्यों चुना? एक चीज मैंने देखा कल ऑक्शन के दौरान कि कल अगर ईशान किशन पहले सेट या दूसरे सेट में आ जाते ना, तो 26-27 करोड़ में भी काव्या मरन जो है ईशान किशन को खरीदने के लिए तैयार होती। क्योंकि असली सोने की पहचान जो है ना वो भाई बिजनेस वुमेन्स को ही होता है, समझ रहे हो। हालांकि बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन आप जो भी कह सकते हो, लेकिन काव्या मरन जो है जितने प्लेयर भी अपने सनराइजर हैदराबाद में चुने सबके सब आप देखो बेस्ट है, सबके सब बेस्ट है। और ईशान किशन का उस टीम का पार्ट होना कहीं ना कहीं ईशान किशन के लिए भी जो है ये बहुत खुशी की बात है। और इसी बात पे ईशान किशन ने जो है वो रिएक्ट किया है। बाकी यहाँ पे मुंबई इंडियन के फैंस यही कह रहे हैं कि यार ईशान किशन चला गया तो कुछ नहीं है, हमारे पास तिलक वर्मा है, हमारे पास ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, समझ रहे हो, ऐसी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई ईशान किशन के साथ में इनजस्टिस हुई है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है उनको 26.75 CR मिल गए, ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिल गए, समझ रहे हो। अगर ईशान किशन होते इस सेट में तो उनको जो है वहाँ पे कम से कम भाई यहाँ पे 26 या 25 करोड़ तो मिल ही जाता। लेकिन आप सोचो लास्ट टाइम जब ईशान किशन बिका था तो 18 पॉइंट कितना करोड़ में बिका था, तो क्या इस साल उसकी वैल्यू नहीं बनती? लेकिन भाई BCCI ने उसको ऐसे सेट में डाला कि उसका जो है यहाँ पे अब कह सकते हो भाई मतलब कट गया, आप कह सकते हो। और वैसे भी देखो, मैं आपको पहले से कहते आ रहा हूँ कि इनजस्टिस हो रही है ईशान किशन के साथ में। मुंबई इंडियंस जिसमें हार्दिक कैप्टन है वहां पे जो ईशान किशन को नहीं लिया गया, समझ रहे, जबकि हार्दिक पांड्या के लिए ईशान किशन ने क्या कुछ नहीं किया। खैर जो भी है, ईशान किशन का रिएक्शन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ईशान किशन ने हैदराबाद टीम को लेकर जो है रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है, जो भी कहा है मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूँ, आप एक बार वो सुन लो, उसके बाद जो इसके ऊपर बात करेंगे। पहले यहाँ पे ईशान किशन का एक वीडियो है, आप वो देख लो। तो गाइस आपने देखा ईशान किशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, समझ रहे हो। अगर मैं ईशान किशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये हैदराबाद में आने के लिए। और कहीं ना कहीं ईशान किशन के चेहरे की खुशी बता रही है कि इसको ऐसी ही टीम चाहिए थी जहाँ पे ये खुल के खेल सके, जहाँ पे ये अपनी मनमर्जी से शॉट्स मार सके। ऐसा नहीं किया है फ्रेंचाइज के दबाव में आके जो है आपको दबाव में खेलना है। हैदराबाद की टीम जो है वो इकलौती ऐसी टीम जानी जाती है जहाँ पे आप खुल के खेल सकते हो, जहाँ पे कोई शॉट्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हैदराबाद इस साल रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है जानी गई। जहाँ पे अगर ओपनिंग बैट्समैन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बात करूँ, उन्होंने जो खोल के रख दिया था बाकी टीमों को। दिल्ली कैपिटल जिसके कैप्टन ऋषभ पंत थे उसको खोल के रख दिया था। तो ओवरऑल इस साल ईशान किशन को एक अच्छी टीम मिली है। हाँ, बड़े लोग कह रहे हैं कि यार ओपनिंग करेगा या 3 नंबर पे करेगा, 4 या 5 पे करेगा। तो देखो गाइस,
ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ईशान किशन के लिए। उसको लेके मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा क्यों अपॉर्चुनिटी है और इंडियन क्रिकेट टीम उसकी कमबैक कैसे हो सकती है। एज अ ओपनर नहीं तो मिडिल ऑर्डर में जो है वो हो सकता है ईशान किशन इस साल परफॉर्मेंस करके, समझ रहे हो, वो कर जाए। ओपनर बैट्समैन है लेकिन कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो करने पड़ते हैं। खैर, इसको लेके मैं पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा ईशान किशन को लेके, लेकिन रिएक्शन जबरदस्त है ईशान किशन का। ईशान किशन इज वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ SRH ऑरेंज आर्मी एंड कहीं ना कहीं ईशान किशन से आने के बाद ये जो फ्रेंचाइज है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो